आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और एनसीपीए ऑडिटोरियम लाया जा रहा है पार्थिव शरीर। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल भी होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पे उनके जो समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले हैं, वो लगातार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल रात ये दुखद खबर सामने आई, रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और उसके बाद से ही चाहे सिनेमा जगत हो, उद्योग जगत हो, राजनेता हो, सभी गहरा दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाएगा। रतन टाटा ने टाटा समूह को जिस तरीके से एक वैश्विक मंच पर ले जाकर भारत को भी इसके ज़रिए एक बड़ा मान हासिल कराया। पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस वक्त देश भी गहरे शोक में है और लगातार जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, रतन टाटा के निधन की खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, उनके तमाम जो चाहने वाले थे, जो लोग रतन टाटा को सुने थे, पढ़े थे, ऐसे तमाम लोग और पूरे देश में जो है वो शोक की लहर दौड़ गई। और उसके बाद से ही तमाम जो वीवीआईपी हैं वो रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल से लेके घर तक पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही रतन टाटा के पार्थिव शव को जो है वो घर से एनसीपीए ऑडिटोरियम लेकर जाया गया है। एनसीपीए ऑडिटोरियम में अब दोपहर तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर तमाम जो वीवीआईपी हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आप बता दें कि सिर्फ वीवीआईपी नहीं, बल्कि रतन टाटा को एडमायर करने वाले तमाम जो लोग हैं, जो उनके करीबी रहे या फिर जो किसी भी तरह से उनसे जुड़े हुए थे, ऐसे तमाम लोग भी रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। और दोपहर के बाद करीब 3:30 बजे एनसीपीए से रतन टाटा के पार्थिव शव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है वो वर्ली के क्रिमेटोरियम में लेकर जाया जाएगा। और वहाँ पर पारसी जो तरीका होता है, वहाँ पर पारसी ऑडिटोरियम है, वहाँ पर करीब 45 मिनट तक जो है वहाँ पर प्रार्थना का सिलसिला चलेगा। और 45 मिनट बाद वहाँ पर जो है वो जो एक फायर मशीन होता है उसमें शव को अंदर डाल के उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि रतन टाटा पारसी समाज से आते हैं, तो पारसी समाज में अंतिम विधि को लेकर एक अलग नियम है। उनका मानना होता है कि जो शरीर नेचर का है उसे वापस नेचर को सौंप देना चाहिए। इसीलिए पार्थिव जो पारसी लोग होते हैं उनमें अंतिम संस्कार को लेकर ऐसा नियम है कि एक ऊंचे कह सकते हैं कि जगह पर जो है पार्थिव शव को रखा जाता है, टीले पर रखा जाता है और वहाँ पर तमाम जो पक्षी होते हैं वो आकर पार्थिव शरीर को ग्रहण कर जाते हैं। तो ये आमतौर पर तरीका होता रहा है पारसी लोगों के अंतिम संस्कार का। लेकिन बीते कुछ सालों में क्योंकि ऐसे पक्षी और ऐसी जगह जो है वो अब नहीं होती है, लिहाजा पारसी समाज ने भी अपने अंतिम संस्कार को लेकर ये बदलाव किया है। और अब उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो जो फायर मशीन होता है उसके जरिए होता है। और रतन टाटा का जो अंतिम संस्कार है वो भी वैसे ही किया जाएगा। मुंबई के वर्ली क्रिमेटोरियम में पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही एनसीपीए में जहां पर अभी उनके शव को अंतिम दर्शन पे रखा जाएगा, वहां पर भी पुलिस के तमाम इंतजाम है, क्योंकि तमाम बड़े वीआईपी, चाहे वो राजनीति जगत के हो, चाहे वो फिल्म जगत के हो, चाहे वो उद्योग जगत के हो, ऐसे तमाम जो बड़े वीआईपी हैं वो रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। चाहे मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, तमाम जो दूसरे बड़े उद्योग जगत के जो उद्योगपति हैं पूरे भारत के, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। साथ ही कई बड़े मंत्री, चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे केंद्र के हो, ऐसे तमाम मंत्री जो हैं वो भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल पंकज, काफ़ी जिंदा दिल शख्सियत और उसी जिंदा दिली का परिचय
आखिरी उनका जो पोस्ट है वो भी देता है। अब आखिरी विदाई और आखिरी अलविदा की बारी है, लेकिन अगर उनके आखिरी पोस्ट पर ध्यान दिया जाए तो भी अपने बारे में बात करते हुए जानकारी दी और बताया कि मेरा मनोबल ऊंचा है, मैं हाई स्पिरिट्स में हूँ, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। यानी जाते जाते भी हाई स्पिरिट्स का ही वो एक मैसेज और एक लेसन शायद सबको दे गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि एनसीपीए के हॉल में पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का, और यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा इससे पहले 7 अक्टूबर को आईसीयू में भी भर्ती किए गए थे, और उसके बाद उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि वो रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो भर्ती हुए, उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का इस पर क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने दुख जताया, सुनिए। नहीं रहे, आज के दिन आपके शब्द क्या है? रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनके कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का